उत्तर प्रदेश से डीएलएड अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखाने वाले हैं। चाहे आप यूपी के स्टूडेंट्स हों या यूपी से बाहर किसी दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए आज की इस वीडियो में कंप्लीट लाइव प्रोसेस दिखाई जाएगी। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले updled.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन का। इसी ऑप्शन पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन होकर आ जाएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड। इसमें आपको नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको टोटल 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ क्लिक हर पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक का ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये लिखे हुए आ जाएंगे। इन्हें आप एक बार जरूर रीड कर लें। यहाँ पर आपकी फ़ीस भी बताई गई है और यहाँ पर सारे स्टेप्स भी बताए गए हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना होंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ लें कि रजिस्ट्रेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। किसी भी कंडीशन में फ़ीस आपको वापस नहीं की जाएगी। और अगर आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह की मिस्टेक करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपको करेक्शन करने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ ये बता रहा है कि मैंने ऊपर लिखे दिशा निर्देश भली भांति पढ़ रहे और समझ लिए। स्वीकृति के लिए बॉक्स में क्लिक करें। इस बॉक्स में आपको इस तरह से टिक लगा देना है। जैसे ही आप बॉक्स में टिक लगाएंगे, आपको फॉर्म आगे फिल करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपके सामने नीचे की साइड में आपको आ जाना है और जैसे आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पंजीकरण के लिए क्लिक करें। यहीं पर अब आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यूपी डीएलएड का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगी। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है यूपी डीएलएड का, उसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। तो वहाँ से आप जरूर ऐड हो जाइए, जहाँ पर आपको डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार मिलती रहती है। तो यहाँ पर आपके लिए यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन 2024 का ये जो फॉर्म है ये ओपन होकर आ चुका है। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है। आपकी मार्कशीट में जिस तरह से नेम लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ पर आपको अपना जो फुल नेम है वो इस तरह से लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका नेम होगा आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद नीचे आपसे फादर नेम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर फादर नेम लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका फादर नेम होगा आपको इस तरह से फादर नेम फुल लिख देना है। जो आपकी मार्कशीट पर जिस तरह से स्पेलिंग हो वही लिखना है। उसके बाद मदर नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मदर नेम भी आपको अपनी मार्कशीट से देखकर ही लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अन्यथा बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप इस तरह से क्लिक करेंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टिंग से यहाँ से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है ये लिख देना है इस तरह से, ठीक है। पहले इस लास्ट में क्लिक कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से ये डिलीट करेंगे इस तरह से, ऐसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको इस तरह से लिख देना है। जो भी आपका मंथ है वो इस तरह से लिखना, और ईयर जो भी है आपकी वो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डोमिसाइल, ठीक है। पहले ये डोमिसाइल का जो ऑप्शन था ये नहीं आता था, अभी ऑल इंडिया के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये डोमिसाइल का ऑप्शन आ चुका है, आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यूपी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप अदर देन यूपी किसी अदर राज्य के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यूपी से बाहर किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, तो आपको अदर देन यूपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। एक बार पहले अदर देन यूपी का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि अदर देन यूपी में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं हम भी क्या आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। हमने अदर देन यूपी का ऑप्शन चुना। अभी यूपी वाले अभ्यर्थी 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करें, उनको भी अभी पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अदर देन यूपी वाले अभ्यर्थी क्या करेंगे, यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है अगर आप यूपी से बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको केवल अनरिजर्व कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को अनरिजर्व ही सिलेक्ट करना होगा। सब कैटेगरी में यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब कैटेगरी में भी आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, तो इसी को आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेना, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूपी के अभ्यर्थियों की तरह ही हैं, बस 2 या 3 चीज़ 2 चीज़ें यहाँ पर चेंज की हुई हैं, ठीक है। एक है आपकी कैटेगरी और सब कैटेगरी, ठीक है। बस यही चीज़ें चेंज की हुई हैं। बाकी जो यूपी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से यूपी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपके लिए जो कैटेगरी के ऑप्शन है वो ओपन होकर आ जाएंगे, और जो सब कैटेगरी के ऑप्शन है वो भी आपके लिए ओपन होकर आ जाएंगे। तो बस इतना सा चेंजेस है। बाकी सभी स्टूडेंट्स का फॉर्म सेम टू सेम एक जैसा ही फिल किया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट्स ये ना पूछे कि हमें अलग से फॉर्म फिल करके बताइए, सभी को आपको फॉर्म फिल करके बताया जा रहा है। तो
समझ लीजिए कैटेगरी में। अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप यूपी के अभ्यर्थी होंगे तो आपको रिजर्वेशन भी मिल सकता है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आप अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी के अभ्यर्थी हैं तो बैकवर्ड क्लासेस, और एससी के लिए शेड्यूल कास्ट, एसटी के लिए शेड्यूल ट्रिपल कास्ट, और ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते होंगे इस तरह से, ठीक है। ठीक, तो हमने यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो आप देख लीजिए, अगर सब कैटेगरी कोई भी नहीं है तो आप इनमें से कोई भी सब कैटेगरी सिलेक्ट ना कीजिए, ठीक है। कुछ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, बस आपको यहाँ नॉट अवेलेबल पर, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। अगर आपकी सब कैटेगरी में से कोई है तो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पता ही है जेंडर मेल फीमेल, इसमें तो कुछ बताने का आवश्यकता है नहीं। ईमेल आईडी में भी कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। फटाफट यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिए। यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव हो उसे फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करना है। बस यही चीज़ें आपको सही से फिल करना है, क्योंकि ये मेन चीज़ है, ठीक है। ये क्या है, ये मेन चीज़ है। ऊपर अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी स्पेलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत होगी लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। ग्रेजुएशन में सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप बरेली जिले के आसपास के स्टूडेंट्स होंगे तो आपके यहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी होगी। इसी तरह से अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप दिल्ली की साइड से होंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या लखनऊ की साइड से होंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ठीक है। जौनपुर की साइड से होंगे तो बीबीएसपी जौनपुर। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक चीज़ और, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसमें नहीं आ रही तो यहाँ पर अदर यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है और अदर का भी ऑप्शन है, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी, ठीक है, या फिर बीटेक वगैरह जिस भी यूनिवर्सिटी से गया उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कॉलेज का नेम, ठीक है। यहाँ पर अब आपको कॉलेज का नेम लिखना है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कैंपस से ही करते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी का ही नेम यहाँ पर दोबारा से लिख देना है, ठीक है। उसके आगे लिख देना यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक। और अगर आपने कॉलेज से किया है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहते हो, तो आपने कॉलेज का नेम यहाँ पर लिख देना है। जिसकी यहाँ पर कोई भी एक कॉलेज का नेम हम लिख देते हैं, बरेली कॉलेज का ही नेम लिख देते हैं, क्योंकि बरेली में ये फेमस कॉलेज है, बरेली कॉलेज, बरेली, ठीक है। इस तरह से तो जो भी आपने जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उस कॉलेज को नाम यहाँ पर लिख देंगे। बाकी यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, जिस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जिसकी अभी 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो 2024 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2024। 2023 में किया था पिछले साल तो 2023, इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका फाइनल ईयर तक का, फाइनल सेमेस्टर तक का रिजल्ट आ चुका है तभी आप फॉर्म फिल करें, नहीं तो फॉर्म फिल ना करें। हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप कुछ भी गलत करेंगे, उल्टा सीधा फॉर्म फिल करेंगे और दोबारा से आपको करेक्शन करने का भी जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए हम यहाँ पर रोल नंबर को लिख देते हैं। जो भी आपका रोल नंबर होगा आप मार्कशीट पर रोल नंबर देखकर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मार्कशीट नंबर, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? मार्कशीट नंबर। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगी तभी आपके पास मार्कशीट नंबर होगा, अन्यथा आप मार्कशीट नंबर नहीं होगा। तो जिन स्टूडेंट्स के पास मार्कशीट नंबर नहीं है वो नॉट अवेलेबल यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से NA, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बेवजह आप परेशान ना हो। अगर आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है तो आप NA लिख सकते हैं, NA लिख सकते हैं। जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगी उनके पास ये मार्कशीट नंबर उपलब्ध होगा। और ओरिजिनल मार्कशीट उपलब्ध होने के बाद भी अगर आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है तब भी आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास मार्कशीट नंबर है ही नहीं, मार्कशीट नंबर है ही नहीं, तो NA लिख दीजिए, बस बात खत्म। बेवजह के कमेंट वगैरह ना कीजिए कि मार्कशीट नंबर नहीं मिल रहा, खाली में परेशान हो जा रहे हैं, ठीक है। आप NA लिख दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद टोटल मार्क्स, ग्रेजुएशन आपका टोटल कितने अंकों का था वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरह से जितने अंकों का भी आपका ग्रेजुएशन होता है वो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। टोटल मार्क्स लिखना है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टोटल मार्क्स मतलब फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर के भी और थर्ड ईयर के भी, तीनों साल के जोड़कर जो आपका ग्रांड टोटल रहता है ना, ग्रांड टोटल वो लिखना है। यहाँ पर टोटल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स रहता है, अब उन मैक्सिमम मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले, यानी कि कितने अंक आए, कितने मार्क्स आए आपके ग्रेजुएशन में, वो यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपको लिख देना है, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स में यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है जो भी मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेट करिए, बीटिंग होगी और उसके बाद यहाँ पर ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी। इतना काम करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना। ये जो ग्रीन कलर में कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में आपके सामने कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद आपकी जो डिटेल्स फिल की है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि इस डिटेल्स को एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो इसमें चेंजेस नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिटेल्स यहाँ पर रिव्यू करने के लिए आ जाएगी, जिसकी आपने नेम फिल किया था, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ठीक है, और ये डोमिसाइल स्टेट वगैरह और कास्ट वगैरह, और यहाँ पर ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स फिल की थी, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा कि आपने ये डिटेल्स फिल की। इसे एक बार जरूर चेक कर लें। अगर आपने कोई भी डिटेल्स गलत फिल कर दी तो बैक का ऑप्शन आपके सामने है, बैक पर जाकर आप उसे कैंसिल कर दें। अगर आपने सारी डिटेल्स बिल्कुल सही फिल की है तो इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नो विल चेंजेस बी इंटरटेन्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको येस प्लीज़ डू पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर लिखा था फॉर्म में, उस मोबाइल नंबर पर एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भेज दिया गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया प्लीज़ सी योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर डिटेल्स ऑन ईमेल आईडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। और आपकी ईमेल आईडी पर भी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो भेज दी गई होंगी। तो आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर देखें कि क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। हम देखते हैं और उसके बाद आपको यहाँ क्लिक हायर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हायर टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमारे सामने इस तरह से ये इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन करने का, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर लिखिए, और जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और फटाफट इस फॉर्म को लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपना ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है इस तरह से, ठीक है। तो फटाफट आप इसे सिलेक्ट करेंगे और ये जो कैप्चा कोड आपको देखने के लिए मिला है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर लिख देंगे और नीचे लॉगिन का ऑप्शन आपको मिला है, आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने लॉगिन होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा ओनली फॉर एक्टिव साइन इन, ठीक है। ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक जो OTP है वो भेज दिया गया और ये OTP 10 मिनट के लिए वैलिड है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको आपका जो OTP है उस OTP को आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से जो भी OTP आया, पहला अंक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, इस तरह से पूरा OTP लिखने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है, ठीक है। जो ये वेरीफाई OTP का क्लिक का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, वेरीफाई OTP का, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह से लॉगिन होकर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले अब फीस पे करना होगी, ठीक है। फीस पे करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 का फिल करना होगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा और ईमेल और प्रिंट आप अपना जो कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट फाइनल प्रिंट निकालेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले आपको पे फीस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे फीस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पेमेंट करने के 2 मोड होंगे आपके सामने, ईजी पे और SBI MOPS, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी मोड के थ्रू जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। आप इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं और इस वाले ऑप्शन पर भी यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी पर भी आप टिक लगाएंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे पेमेंट करने के, UPI, इसके अलावा NEFT, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी फ़ीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह की जो स्लिप है ये जनरेट होकर आ जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गो बैक का ऑप्शन मिल जाता है और कैंडिडेट लॉगिन का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपकी फ़ीस जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी कुछ इस तरह से आपको मैसेज शो होगा और यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन नंबर और ID सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप यहाँ कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और अब यहाँ पर अगर आपको फीस पेमेंट होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फीस सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो यहाँ पर पे अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस रिप्रिंट ई रिसिप्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से अपनी डिटेल्स को फिल कीजिए। आपकी जो फीस है वो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से फीस पेमेंट नहीं करना, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। अगर फीस आपके बैंक अकाउंट से कट गई है तो 24 घंटे तक आप दोबारा फीस पेमेंट बिल्कुल ना करें। अगर आप फीस दोबारा से पेमेंट करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी PNP की नहीं होगी, ठीक है। और दोबारा वाली फीस पेमेंट आपकी जो है वो रिफंड नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी कंडीशन में दोबारा फीस पेमेंट बिल्कुल ना करें। पहले आप जो फीस आपने जमा की है उसको पहले देख लें 24 घंटे तक। 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप PNP को ईमेल करें, अन्यथा 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी या फिर सक्सेसफुल हो जाएगी। उस कंडीशन में जब आपको फीस पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तब। बाकी जैसे ही आपकी फीस सक्सेसफुल हो
जाएगी। तो आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ये जो कैप्चा कोड है इसे आप यहाँ पर लिख देंगे और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। फीस पेड लिखा हुआ आ जाएगा। फीस पेमेंट होने के बाद आपके लॉगिन डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से फीस पेड का जो ऑप्शन है ये ग्रीन टिक बनकर आ जाएगा। अब आपको फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 का जो ऑप्शन है ये फिल करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले आपको 10th क्लास की डिटेल्स फिल करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने जिस भी बोर्ड से 10th क्लास पास किया उस बोर्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जिस कॉलेज से हाई स्कूल पास किया यानी कि 10th क्लास, उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे। किस ईयर में आपने 10th क्लास पास किया, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिखेंगे। 10th क्लास का आपका जो रोल नंबर है, अगर रोल नंबर नहीं होता आपकी मार्कशीट पर तो इनरोलमेंट नंबर होता होगा, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर दोनों में से कोई एक। मार्कशीट का जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपकी 10th की मार्कशीट का जो मार्कशीट नंबर होता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद आपका हाई स्कूल में टोटल जो रिजल्ट होता है वो कितने अंकों का होता है, जैसे कि 500 का होता है, 600 का होता है या 1000 अंकों का होता है, वो टोटल मार्क्स यहाँ लिखेंगे। अब हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास में आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए, कितने मार्क्स आपने गेन किए, वो आप मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स में लिख देंगे। जितने भी मार्क्स आपके आए हैं हाई स्कूल में, ठीक है, आपको कितने नंबर आए हैं हाई स्कूल में वो नंबर यहाँ लिख देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी, इसे आपको फिल नहीं करना, ठीक है, परसेंटेज अपने आप से लिखी हुई आ जाएगी। इसी तरह से सेम टू सेम आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको कॉलेज नाम लिख देना है, इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं क्लास का। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में 10 इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद रोल नंबर लिखना है 12वीं क्लास का और मार्कशीट नंबर यहाँ लिखना है। टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखना है 12वीं के और जितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए वो यहाँ लिखना है। ये जो परसेंटेज है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अपने आप से फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है और नीचे यहाँ पर आपको अब अपनी जो कुछ पर्सनल डिटेल्स है ये फिल करना है, जिसकी यहाँ पर अब आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स जो है ये फिल कर देना है, ठीक है। एड्रेस डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का नेम लिखना है, यानी कि फादर नेम आप लिख सकते हैं, फादर जी नहीं तो मदर नेम या गार्जियन नेम, जो कुछ भी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर हाउस नंबर और फ्लैट नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद मोहल्ला, स्ट्रीट जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए और जो एरिया है आपका लोकेलिटी उसे आप यहाँ पर लिख सकते होंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन फिल करना कंपलसरी है, सभी पर स्टार लगा हुआ है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे, जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर होता है वो यहाँ लिख देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्टेट में आपकी जो स्टेट है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आपका जो ज़िला है वो ज़िले में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ज़िले के आगे ज़िला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसे आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर प्रीव्यू होकर आ जाएगी। यहाँ पर डिटेल्स आपकी दिखाएगा कि आपने ये डिटेल्स फिल की है। अगर आपकी डिटेल्स सही नहीं है तो आप बैक वाले बटन पर वापस जाकर दोबारा से डिटेल्स को सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया फॉर्म तो दोबारा आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। और फीस नॉन रिफंडेबल है, फीस आपने पेमेंट कर दी है, फीस भी वापस नहीं होगी। अब आपको सारी डिटेल्स अगर आपकी सही है तो यहाँ आई एग्री वाले बटन पर सबसे पहले टिक लगाएंगे, ठीक है। टिक लगाने के बाद यहाँ टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद अब आपको यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। फाइनल सबमिट आप तभी करें जब आपका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट हो। जैसे ही आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं आपके सामने इस तरह से ये मैसेज शो होगा, यू हैव सक्सेसफुली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर फॉर कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है। अब आपको क्लिक हर टू अपलोड डॉक्यूमेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि जो फोटो का साइज है, फोटो साइज फॉर्मेट जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल का जो साइज है वो 25 से 50 KB के बीच रहना चाहिए, ठीक है। कितना? 25 से 50 KB के बीच। इसके साथ ही यहाँ पर जो साइज है सिग्नेचर का वो 10 से 50 KB के बीच रहना चाहिए। कितना? 10 से 50 KB के बीच आपका सिग्नेचर का जो साइज है वो रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कीजिए, यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए। नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ इमेज और जो फोटो वगैरह इस पर भी ग्रीन टिक लिखा हुआ आ जाएगा और स्टेप 3 पर भी ग्रीन टिक आ जाएगा और फीस तो आपने पहले ही पेमेंट कर दी थी, इस पर भी ग्रीन टिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ईमेल और प्रिंट इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको अपना फाइनल प्रिंट आउट जरूर डाउनलोड कर लें, ये चीज़ बार बार आपको बताई जा रही है कि फाइनल प्रिंट आउट यहाँ से जरूर निकाल लें। अगर आप फाइनल प्रिंट यहाँ से नहीं निकालते हैं फॉर्म का
ठीक है, उसे प्रिंट नहीं करते हैं, आप चाहे तो उस ईमेल पर भी भेज सकते हैं और डायरेक्टली उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ईमेल पर उसे ले लीजिए। अगर आप ये वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ज्वाइन होकर। आज की इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।